जिस बाबा की शरण में हैं, जिनके सानिध्य में हम हैं आज, यह बाबा को कहीं हल्के में मत ले लेना साहब। यह इतने पावरफुल है, इतने ताकतवर है कि एक बार तो यह आने वाले काल को भी हमारे ऊपर से टाल सकते हैं साहब। आने वाले काल को भी भीलड़ देव बाबा हमारे ऊपर से टाल सकते हैं। आज भी किसी देवी देवताओं ने हमें गले नहीं लगाया। आज यदि किसी ने हमें गले लगाया है, किसी ने अपनाया है, तो वह है भीलड़ देव महाराज। उनकी शरण, उनके सानिध्य में और उनकी कृपा में हम और आप सब बड़े चैन से और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और आपका प्रेम को हम हृदय से साधुवाद दे रहे हैं। आपके प्रेम, जो भीलड़ देव के प्रति आपकी जो अगाध श्रद्धा है, जो आपका प्रेम है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। आपके प्रेम ने भीलड़ देव की महिमा को 1000 गुना अधिक बढ़ा दिया है। जब हमारी आपसे बीच में एक दिन कहा था शायद हमने कि लोगों की जड़ी बूटी हो सकती है, लोगों की दवाई मेडिकल पर जाकर के, याद है कि नहीं है किसी को? मेडिकल पे जाकर के दवाई इंजेक्शन हो सकते हैं, पर आज के युग में भी हमें बाबा पर इतना भरोसा है। 5 दाने हम लेकर के उसके आते हैं और बड़े बड़े रोग आज भी हम ठीक करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? 5 दाने उसके हम लेकर के आते हैं। बड़े से बड़ा काम जो हमारा नहीं हो रहा है और अच्छे अच्छे धुरंधर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम गए, हमारी भावना और हमारी श्रद्धा लेकर के गए, 5 दाने और थोड़ी सी भभूत लेकर के जेब में रख करके गए। अच्छा अच्छा अधिकारी भी वो 5 दाने का ऐसा प्रभाव रहता है, हमारे सामने झुक जाता है और हमारा काम आज भी हो रहा है। अभी 2-3 बरस से शादी विवाह के लगन ब्राह्मण लोगों ने मना कर दिया, नहीं इस तारीख पर लगन नहीं है, इस तारीख पर तिथि नहीं है, आप विवाह नहीं कर सकते हो। पर हमारी श्रद्धा है, हमारी ऐसी भावना, दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं है साहब, दुनिया में कोई ऐसा देव नहीं है जो हमें 1-1, 2-2 महीने की अनवरत विवाह की लगन दे दे। किसी ब्राह्मण की पोथी में इतनी ताकत नहीं है कि हमसे यह कह दे कि आप तो 1 महीना, जब भी आपको लगे 24 घंटे, तब आपको लगे तब आप विवाह करो, आपकी छुट्टी है। ये कौन दे सकते? क्योंकि साहब जब विवाह होता है ना, तो विवाह के मुहूर्त में कई तरह की डाकन, साकन, भूत, प्रेत, बाधाएं विवाह के समय दूल्हे को घेरती है। ये लगुन की परम, हम हर चीज में लगुन नहीं लेते, पर विवाह में लगुन क्यों लेते हैं? विवाह में कोई अच्छी तिथि, कोई अच्छा दिन क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि विवाह जिस दिन हमारा होता है, वह विवाह का दिन हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। विवाह का दिन हमारे जीवन का एक नया जन्म होता है जीव का। पहले एक था, एक के बाद वो 2 जोड़े में परिवर्तित होता है। वो गृहस्थ आश्रम में वह प्रवेश करता है और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के दिन कई तरह की बाधाएं आती है। तो इसलिए हम ब्राह्मणों के पास लोग जाते हैं, कोई अच्छी तिथि दो, कोई अच्छा वार दो, कोई अच्छा समय दो, कोई अच्छा महीना दो, जिसमें ये बाधाएं हमको सताए नहीं और हमारी शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो वो खोजते हैं पोथी में, खोजते खोजते फिर एकाध लगुन महीने में 1-2-3 ढूंढ करके देते हैं लोगों को। पर हमारी आस्था और हमारे प्रेम में इतनी ताकत है कि भीलड़ देव बाबा से हम 1-1, 2-2 महीने की अनवरत लगुन ले
लेते हैं और बाधाओं जो आने वाली थी भीलड़ देव बाबा के दाने खाली गेहूं के लेकर के आते हैं और वो दाने आज के कलयुग में भी इतने ताकतवर है साहब कि आज भी वो हमें सब तरह की बाधाओं को वो रोक करके रखते हैं। आज ऐसे पावन दरबार में आपको एक बात और कह दे, जितना कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, जितना कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा, जितनी बाधाएं, जितने संकट आएंगे, पर जो भीलड़ देव से चिपका रहेगा उनको संकट कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। आपको पता है अभी 2-3 साल पहले इल्ली लग रही थी खेतों में, गेहूं खेत के खेत 10 एकड़ 20 एकड़ चौपट हो रहे थे, याद होगा आप लोगों को। वैज्ञानिक परेशान हो गए, दवाई बना बना के डाल के, पर उन इल्लियों को कोई भी रोक नहीं पाया, कोई दवाई उनको हटा नहीं पाई। पर साहब धन्य है वह सामर्थ देव जिनके 5 दाने जल में डाले और जल में डाल करके एक नींबू डाल करके भीलड़ देव के नाम से जैसे ही हमने खेतों में सिंचित किया वो सारी इल्ली गायब हो गई। ये प्रमाण तो देखो साहब, ये सामर्थ देव का कितना है। आज भी ऐसा कोई देव नहीं मिलेगा आपको, ऐसे कोई समाधि नहीं मिलेगी, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जिन आज इस कलयुग के भरे प्रभाव में भी जिनका इतना तेज बरकरार हो। अरे हम तो वह जीव है साहब, अगर बरसात नहीं हो रही है, लोग परेशान होते, बारिश 1 महीना हो गया, फसल सूखने लग जाए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, हम भीलड़ देव की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और जैसे ही भीलड़ देव महाराज से प्रार्थना करते हैं 24 घंटे के अंदर प्रमाण हमने देखा है बरसात होते हुए। आज आप कल्पना तो करो कि इनकी शक्ति कितनी है। और सबसे बड़ी बात कि आज भी वह दिया हुआ वचन, हजारों वर्ष बीत गए पर भीलड़ देव ने जो वचन दिया था कि तुम्हारे वंशज की मैं पुकार सुनूंगा, तो वह वचन को हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी अपने वचन पर अडिग है और हमारी पुकार सुन रहा है। आज ऐसे पावन दरबार में हम सब बैठे हैं और उनकी कथा अमृत पान करने का, हमें श्रवण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। सब मिलकर के ताली बजा करके एक बार उनकी महिमा गाना है, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बहनों, कथा समझ में आ रही है कि नहीं? पीछे तक आपको अच्छी लग रही? ताली बजा के गाओगे? बहनों आप लोग गाओगे ताली बजा के? देव हमारो भिलट देव है, देव हमारो भिलट देव, हम हो गए भिलट देव के। देव हमारो भिलट देव है, हो गए भिलट देव के। देव हमारो भिलट देव है, देव हमारो भिलट देव, हम हो गए भिलट देव के। हम हो गए भिलट देव के, हम हो गए भिलट देव के। देव हमारो भिलट देव है, देव हमारो
पूर्ण शांत और एकाग्र चित्त होकर के विराजे। बहनों, आप सबसे एक सवाल करेंगे, आप सबको जवाब देना है उसका। दोगे जवाब? मान लो गंजी, गंजी बोलते ना, आप क्या बोलते हैं? तुक्कस। अरे हम तो तुक्कस, तुक्कस में दाल बनाना है, दाल बनाना है, चावल बनाना है, जो भी बना। आपके यहाँ गैस चलता कि चूल्हा चलता है? दो ही चलते हैं ना। तो चूल्हे पे बनाना है। अब आपको आपकी सास ने कहा है कि बहू एक काम करना, ये दाल बनाना है आपको, या चावल बनाना है और चूल्हे पे बनाना है। अब गंजी पे बनाना है और गंजी काली भी नहीं होना चाहिए और दाल भी बन जाना चाहिए। सास ने कहा है जाओ आँख निकाल दो कि काली भी नहीं हो और दाल सब्जी भी बन जाए। तो इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? चूल्हे पे बनाना है, मिट्टी लगाओ नीचे गंजी में। ये उपाय नहीं है, हम बताएंगे तो उपाय। आप ही बताओ महाराज। देखो बहनों, सास यदि आँख निकालते हुए ये बात कह दे कि गंजी काली भी नहीं हो और दाल भी बन जाना चाहिए और बाद में गंजी झकाझक दिखना चाहिए मेरे को, तो एक काम करना, दाल रखने से पहले गंजी में तरा लगा लेना, थोड़ी राख लेना, मिट्टी लाना, लपड़ चपड़ करना और पूरे पीछे से लथोड़ देना उसको, और अच्छी लथोड़ करके और फिर चूल्हे पर रख देना। आप चावल बना लेना, दाल बना लेना और
सबको जिमा करके और उसी गंजी में थोड़ा सा पानी डाल के जो हाथ फेरना तो झकाझक जैसी की तैसी तुक्कस हो जाए। बिना तरे की चूल्हे पे मत रखना, में मांझ मांझ के हाथ छन जाएंगे। ये तरा लगाना, जैसे चावल बनाने से पहले गंजी में तरा लगा लोगे तो मांझना नहीं पड़ेगा, उसी तरह कोई भी काम करने से पहले भीलट देव महाराज की शरण में आके भभूत लगा लोगे तो हर परेशानी से मुक्ति पा जाओगे। ये जो गंजी में जो हम राख की लगाते हैं ताकि वो जितनी भी आंच पड़े तो उसमें कालापन नहीं आएगा। फिर ऐसे भीलट देव के नाम का तरा लगा करके रखना। भीलट देव के नाम का जो तरा लगा करके रखते हैं, फिर कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना, काम धंधा सब करना, पर भीलट देव के नाम का तरा यदि लगा रहेगा तो आने वाला संकट आपका बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात और आपसे कह दें, आप भैयाओं की बारी है, फिर आगे चल रहे हैं। हमको नर्मदा जी के उस पार जाना है, नाव का साधन है नहीं, तो क्या किया किसी समझदार ने वहां 2 ड्रम रख दी, ड्रम कोठी लोहे की बड़ी बड़ी। तो 2 ड्रम में एक ड्रम तो भरी है गिट्टी, रोड़े, पत्थर, रेता सबसे भर करके ढक्कन लगा है, और एक ड्रम बिल्कुल खाली है और खाली ड्रम का ढक्कन लगा हुआ है। अब आप ये निर्णय करना कि 2 ड्रम में से निर्णय करना है भरी वाली ड्रम से भरी वाली ड्रम पार कर देगी कि खाली वाली ड्रम। गौर साहब जवाब देना पड़ेगा, पहले बैठो, उछल कूद नहीं चलेगी। 2 ड्रम है, एक भरी है एक खाली है। अब हमको नर्मदा जी के उस पार जाना है, तो कौन सी ड्रम से पेट करके हम उस पार जा सकते हैं, भरी वाली की खाली वाली? देखो बहनों, आपसे भैया लोग जीत गए कि नहीं जीत गए? भरी वाली में मत बैठना। भरी वाली ड्रम को यदि पानी में डालोगे तो ड्रम भी डूब जाएगी और आपको भी डुबा देगी। इसलिए बैठना कौन सी में है? खाली, जो खाली है, और उसका ढक्कन लगा दो, और ढक्कन लगा करके उस पर बैठ जाओ, 2 बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, वो डूबने नहीं देगी और हाथ चलाते हुए नर्मदा जी के उस पार हो जाओ। भाई बहनों, संसार में सुखी कौन है? जो खाली है। जो भरे हुए हैं ना वो सुखी नहीं है। जिनके अंदर बुराई भरी है, जिनके अंदर ईर्ष्या भरी है, जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है, जो दूसरे की वस्तु को छीनने चाहने की भावना भरी हुई है, ये वही वो भरी ड्रम जैसे है, इनको तो डूबना निश्चित है। खाली वह व्यक्ति, सदैव खाली रहना। खाली रहोगे तो संसार से तीर जाओगे, और माया मोह से भरे रहोगे तो संसार में डूबना निश्चित है। अच्छा, आदमी कहाँ कहाँ से भराता है पता है आपको? आदमी, ये नेत्र है, ये नेत्र से भी आदमी के अंदर विकार अंदर घुसता है। बुरी चीज देखोगे, बुरा चीज जैसे जहां जहां दृष्टि डालोगे, कुदृष्टि डालोगे, खराब दृष्टि डालोगे, तो यहाँ से हमारे अंदर पाप अंदर जाता है। कहाँ से? आंखों से। पराई नारी को बहन मानना,
छोटी है तो बेटी मानना, बराबर की है तो बहन मानना, और हमारे से बड़ी है तो माँ के समान मानना। जिनकी दृष्टि में बहन, माँ और बेटी जैसी दृष्टि है, समझ लेना उनके अंदर विकार नहीं जाएगा, और जिनकी दृष्टि गड़बड़ है उनके अंदर विकार जाता है, और ये विकार जब भरा जाता है तो फिर अंत में दुखों के बादल मंडराते हैं, और ये भरी हुई फिर ये जो कोड्रम है ये फिर डूब जाती है। बुरी बात सुनना नहीं, हमेशा बुरी बातों से डरना। जहाँ कहीं बुरी बात हो, गलत बात हो, उन बुरी बात को सुनने से पाप अंदर जाता है। ये अपने मुंह से आजकल फैशन बन गया, बात बात पे लोग गाली दे के बात करते हैं, माँ का, बहन का ऐसा हो जाएगा वैसा। ये बात बात में गाली दे करके बात करना हमारी जीवन को अशुद्ध करता है। बार बार गाली दे करके बात करने से जिस स्थान पर हम बैठे वो स्थान अपवित्र होता है, वायुमंडल अपवित्र होता है, और वो बार बार गाली देने से हमारे अंदर विकार हमारे खुद के अंदर प्रवेश होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, बोलो पर बको मत, बोलो पर बको मत, देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, चलो पर थको मत। इसलिए सदैव ध्यान रखना अपनी दृष्टि का, अपनी जीवान का, अपने कान का हमेशा खाली ड्रम रखना। खाली ड्रम रहेगी तो आराम से संसार में जब तक जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और दूसरे का बुरा करने की भावना यदि हमारे अंदर चलती रहेगी, दूसरे का बुरा करने की सोच यदि हमारे अंदर चलती रहेगी, तो बुरा तो होगा तब होगा, हमारा बुरा उससे पहले हो जाएगा। यहाँ का नियम है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए सोच अच्छी, विचार अच्छा, आचार विचार अच्छा, दृष्टि अच्छी। एक होता है, एक बात आप सब शांति से बैठना साहब, एक आदमी है गुणी और एक आदमी है अवगुणी। एक कैसा है गुणी और एक अवगुणी। हमें कैसा बनना है, क्यों बहनों? गुणी बनना है, हमें अवगुणी नहीं बनना है। जो यहाँ दुनिया में गुणी का सम्मान होता है, गुणी की कदर होती है, अवगुणी का कोई सम्मान नहीं करता है। रे भाई बहनों ध्यान रखना, खुद भी गुणी बनना और अपने संतान को भी गुणी बनाना। खुद भी गुणी बनना, अपने बेटे बेटियों को भी गुणी बनाना। संतान यदि गुणी रहेगी तो बुढ़ापे में सेवा करेगी, और संतान यदि अवगुणी रहेगी तो बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाएगी। एक बार साहब हमारे दिलीप भैया कहाँ है, कहाँ चले गए? एक बार हमारे दिलीप भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। 4 साल हो गए, क्यों बहन कितने? 4 साल हो गए वो दादाजी की सेवा करते 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 करते। और ऐसी सेवा, ऐसी आज हम 2 बजे रात को उठे, 2 बजे रात को, तो हमने 2 बजे रात को भी सुना वो दादा चिल्ला रहे थे, बड़ भाई बड़ भाई। 3 बार हमने सुना, तीसरी बार चट उठ गए, क्या हुआ? उनकी इधर आओ, तुरंत उठकर, मतलब रात भर भी आवाज लगाते हैं, दवाई गोली खिलाते हैं, मलमूत्र का रोज साफ कर रहे हैं, और उनको रात में यदि इस तरफ बिस्तर पे इसकर करना है तो उठ करके वो इधर कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं। धन्य है उनकी सेवा और उनको बहुत बहुत प्रणाम है।
सेवा यदि करे अपने बुजुर्गों की तो साहब ऐसी सेवा होनी चाहिए जैसे दादा की हो रही है। और एक बात आपसे और हम कह करके आगे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जिन जिन के घर में बुजुर्ग आदमी है 70-75, और जबकि उनकी उम्र तो 70 वर्ष की है, खुद वृद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं, पर फिर भी उनकी सेवा कर रहे हैं। आपसे एक बात कह रहे हैं, आज 70-75 वर्ष के बाद जिन घर के अंदर जिन के घर में बुजुर्ग निवास कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों की सदैव सेवा करना, चाहे वो दादा हो चाहे अम्मा हो। जो व्यक्ति बुजुर्ग अपने घर में अपने दादा अम्मा की सेवा करता है, वह जीवन में कभी उनके घर दुख नहीं आता है साहब, कभी उनके घर संकट नहीं आता है। इसलिए जिन घर में बुजुर्ग हैं 70-75 वर्ष के बाद यदि बुजुर्ग घर में बैठा है तो वो बुजुर्ग नहीं रहता है, वो बुजुर्ग देव हो जाता है, वो देव तुल्य हो जाता है। और ऐसे बुजुर्गों की सदैव सेवा करना। वह बुजुर्ग इस संसार से जब जाए तो हमको आशीर्वाद दे करके जाना चाहिए, बुजुर्ग हम पर रुष्ट होकर के नहीं जाना चाहिए। बुजुर्ग चाय मांगता मांगता यदि गया है, बुजुर्ग दूध मांगता मांगता गया, बुजुर्ग यदि रोटी मांगता मांगता गया है, तो ध्यान रखना बुजुर्ग तो चला जाएगा, पर जीवन में हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हर घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, हर घर में अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए। दुनिया में सब मिल जाएंगे भाई बहनों, सब मिल जाएंगे, पर माता पिता दूसरे हमें दुनिया में फिर से नहीं मिलेंगे। इसलिए माता पिता की सदैव सेवा करना। आपको पता है, जब हम छोटे से बच्चे थे तब हमारी माँ ने हमें गोदी में बिठाला, जब हम रात में मलमूत्र का त्याग कर देते थे तब माँ ने हमें बिस्तर बदला। कई बार तो रात भर हमने मलमूत्र का त्याग किया, पर पूरी रात माँ ने जाग करके बच्चे की सेवा करी है, और 5 वर्ष तक बच्चे को ऐसा रखा है जैसे एक आंखों को जैसे ये पुतलियां रखती है, ऐसी माँ रखती है साहब। माँ यदि हमारी सेवा नहीं करती बचपन में तो बिस्तर में सड़ जाता आदमी, वो तो माँ की देन है जो आज हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। तो साहब बात अच्छी, ताली नहीं बज रही, बात अच्छी नहीं लग रही। मतलब कौन कौन यहाँ अपने माता पिता की सेवा कर रहा है? एक बार हाथ ऊपर करना, जिन घर में माता पिता है। वाह भाई, बहुत जोरदार ताली बजा उनके लिए। माता पिता प्रसन्न है घर में, बहुत बढ़िया है। हम बहनों से भी एक आग्रह कर रहे हैं, अपने पति को कभी उनके माँ बाप की सेवा करने से कभी मत रोकना। जो नारी अपने पति को अपने सास ससुर की सेवा करने से रोकती है वो जीवन में बड़ा दुख पाती है, ध्यान रखना। अपने पति से कहना, पतिदेव आप भी सेवा करो, और हमारी जरूरत जब भी पड़ेगी तब हम भी सेवा करेंगे। अरे इन माता पिता की कदर करना, चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच जाओ, ये माता पिताओं ने आपके भीलड़ देव के दरबार में झोली फैला करके आपकी नौकरी मांगी है। माता पिताओं ने भीख मांगी है भीलड़ देव से, हे बाबा मेरा पुत्र नौकरी लग जाए, मेरा पुत्र धंधे से लग जाए, मेरा पुत्र काम रोजी रोटी से लग जाए। इनकी झोली जब इनने फैलाई है, और इनकी झोली की देन है कि बेटा बड़ी बड़ी नौकरी में लग गया है, नौकरी में लग गया, बहुत आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद वो माता पिता को ही भूल गया। अभी हमारे पेठारी जी कल बता रहे थे, अध्यक्ष साहब,
कि हमारा दोनों बेटे नौकरी में है और दोनों बैंक में है ना, एक बैतुल में है और एक बक्सरा में। तो वो बताया कि भड़कदा में जो दो बड़ी बड़ी घंटियां हैं वो दोनों घंटियां मैंने ही चढ़ाई है, बता रहे थे। वहीं से प्रार्थना करी है, वहीं झोली फैलाई है और उस झोली को बाबा ने नौकरी रूपी दान से भर दी। ऐसे कई लोग मिलेंगे साहब जिनकी पुकार बाबा ने सुनी है और आज कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए ध्यान रखना, कितने भी आगे बढ़ जाना और अपने माता पिता को कभी न भूलना। ये माता पिता की झोली फैलाई हुई की देन है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। कितने भी आगे बढ़ जाना भाई बहनों, पर कभी भीलड़ देव को मत भूलना। लोग भ्रम पैदा करने वाले आएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, इधर उधर लेकर के जाएंगे, इनको छोड़ दो उनको छोड़ दो। उनसे कह देना दादा आज तो हम 10-5 साल से बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर हमारे बुजुर्ग जिनके ढंग के कपड़े भी नहीं थे उस समय यदि किसी ने हमें गले लगाया है, किसी ने हमारी बात